तो ऐसी क्या कमी आप में है कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली अरे गई? कमी का हमारे पास 4 व्हीलर नहीं था, उस ससुर के पास 4 व्हीलर है। हमारे तन गलिया पचकल है, उस ससुर के गाल फूलल है। कार पे घूमना है, हवस के भूख मिटाने के लिए चली गई। वो कहते हैं ना कुतवा, जब अपने भूख लगता है ना तो अपने बच्चे को मार के खा जाते हैं। आजकल के नरिया अधिकतर यही देखने को मिलेगा, अपना हवस का भूख मिटाने के लिए या अपना शौक पूरा करने के लिए अपने बच्चे को भी प्यार भूलती जा रही है। अरे भैया वो गाना नहीं सुने है, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तुम्हें मुश्किल होगी। अरे लव मैरिज था भैया, भाग के शादी किए थे हम, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि जो फोन करने में जो आनंद मिलता था, लेकिन साला ससुर शादी करके वो आनंद नहीं मिला। इसी बात में हमारा भी थोड़ा नैन मटका हो गया। पहले तो पत्नी में झगड़ा होता था, हाँ तो एक बैग उठाती थी मायके चल के भाग जाती, लेकिन आज का लड़ाई होता तो तुरंत। अरे तो ससुरी हमको डिवोर्स नहीं देके गई ना। हमारे निगाहों में जो वैसे होगी चाहे जो कुछ भी होगी, लेकिन बच्चे की निगाहों में तो माँ होगी। जब तुम लोग का बच्चे से प्यार नहीं है ना तो कुत्ते से शादी कर ले, 2-4 पिल्ले पैदा होंगे ना। जी नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और हमारे साथ एक पीड़ित पुरुष हैं जिनकी पत्नी शादी के 4 साल बाद अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके किसी गैर आदमी के साथ फरार हो गई। ये कहाँ तक सही है? मैं आपको बता दूं कि अक्सर ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले आलोक ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के SDM बनाया, तब वो अपने पत्नी को छोड़ करके चली गई। लेकिन इस भाई साहब ने ऐसा क्या किया कि इनकी पत्नी ने इनको छोड़ करके चली गई? इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सोनू कुमार गुप्ता। और ये बताइए, ये बच्चा आपका है? जी एक बच्चा है आपके? जी हरी कदा से यही। तो ऐसी क्या कमी आप में है कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली अरे गई? कमी का हमारे पास 4 व्हीलर नहीं था, उस ससुर के पास 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर पे घूमने के लिए चली गई वो। जोना के साथ गई है? हाँ तो 4 व्हीलर पर घूमना हाँ है? 4 व्हीलर है। थोड़ा पता नहीं गाल हमारे तन गलिया पचकल है, उस ससुर के गाल फूलल है। तो आजकल तो लोनों पे 4 व्हीलर में आप भी ले सकते हैं। अरे हम भी तो ले सकते थे ना। हाँ तो हमारे पास खेत उतना है ना है, उसके पास खेत उत है, उसके पास ज्यादा पैसा है। तो आप कमाते उमाते नहीं है? अरे तो कमाते नहीं तो वो मतलब जीती कैसे थी, कैसे जीवित थी वो? हाँ तब क्या छोड़ के चली गई? केवल कार पे घूमना है इसीलिए? कार पे घूमना है, हवस के भूख मिटाने के लिए चली गई। मैं कैसे बताऊं भैया, वो कहते हैं ना कुतवा, जब अपने भूख लगता है ना तो अपने बच्चे को मार के खा जाते हैं। आजकल के नरिया अधिकतर यही देखने को मिलेगा, अपना हवस का भूख मिटाने के लिए या अपना शौक पूरा करने के लिए अपने बच्चे को भी प्यार भूलती जा रही है दिन पे दिन। तो जो महिला एक पति पे नहीं रह सकती है, क्या वो दूसरे पे रह सकती है? अरे भैया वो गाना नहीं सुने है, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तुम्हें मुश्किल होगी। तुम मेरी भी नहीं तो पराई भी नहीं होगी, तुम दुश्मन को चाहोगी तकलीफ होगी। हाँ कहाँ तक तुम मौज करेगी? तकलीफ ही तकलीफ होगा। जब हमसे सुख नहीं मिला, बच्चे से नहीं मिला, तो तुम कहीं के लायक नहीं रहोगे, मारे चलोगे। शादी किए थे तो लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? अरे लव मैरिज था भैया, भाग के शादी किए थे हम। तो लव मैरिज आपको विश्वास था कि टिकेगा तब शादी किए? मतलब आप लोगों को विश्वास था कि हमारा लाइफ ज्यादा दिन चलेगा? हाँ विश्वास था, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि जो फोन करने में जो आनंद मिलता था, लेकिन साला ससुर शादी करके वो आनंद नहीं मिला। खाली हमेशा फाइटी होता रहा ये पत्नी से। हाँ तो वो अब क्या करे, अब उसको दूसरी शादी करना था, फाइटी वो शुरुआत कर दिया। शुरुआत के तो पता है, आप बताइए 8 घंटा काम करके आएंगे, हाँ तो फिर क्या होगा? और हमारे साथ अपेक्षा रखती थी, काम करके भी आओ तो ये कर दो वो कर दो, तो गुस्सा नहीं आएगा। तो कहाँ बाहर रह के रहते थे? बाहर लेकर के? हाँ दिल्ली लेकर रखते थे, दिल्ली गए तो दिल वाले हो गए। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप दोनों का प्यार का शुरुआत कैसे हुआ, थोड़ा बताएंगे? प्यार का शुरुआत जैसे हमारी बहन, जो बड़ी वाली बहन थी ना, उसने भी भाग के शादी की थी। अच्छा। अब ये ससुर मतलब दोनों लड़ते थे, मेरे भाई और बहनों साहब दोनों लड़ते थे आपस में। मैं सल्टाने के लिए जाता था, अरे भैया मत लड़ो आपस में, बच्चे उच्चे हो गए, क्यों लड़ते हो? यही बात हम भी समझाते थे। चलो प्यार में शादी किया, अब क्यों लड़ते झगड़ते रहते? तो वो भी मतलब कमाता नहीं या जो कुछ भी करता था वो गाँव में ही लेकर रहता था। बट बात हमारी बहन को ये दिक्कत आती थी, जब हमारे बनोई साहब जब मारते थे तो हमारी जो सास थी ना वो पक्ष लेती रही अपने बेटे को, और इसी पक्ष में हम समझाने जाते थे और मतलब आवागमन चालू हो गया। इसी बात में हमारा भी थोड़ा नैन मटका हो गया कि चल। तो कौन आपकी बहन की ननद थी क्या वो? हाँ बहन की ननद थी। हाँ तो वो आप लोगों का प्यार इधर शुरू हो गया था? हाँ प्यार क्या कहूँ भैया, सच्चा प्यार तो एक माँ बाप से ही होता है। मुझे आप समझ में आया कि सच्चा प्यार एक माँ बाप से होता है। जब माँ बाप आपस में संबंध बनाते हैं तो माँ सच्चा प्यार, माँ उस दिन सोच लेती है कि आज से ठीक 9 महीने बाद एक बच्चे की माँ बनूंगा, और जीवन भर निस्वार्थ प्यार करती रहती है भैया। माँ से बढ़ के सच्चा प्यार नहीं। बाकी जो होता है सो एक आदर पूर्वक होता है। मैंने तो आदर पूर्वक शादी कर लिया, लेकिन उसने दूसरी बार जो भाग के शादी किया है वो वासना ही था भैया। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपके बहनोई और आपकी बहन अभी खुशी से रहते हैं लोग?
वो खुशी से रहते हैं, खुशी तो हमेशा रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत खटपट होता ही रहता वो है। लोग अभी उन लोगों का प्यार चल रहा है, लेकिन आपका प्यार तो खत्म हो गया ना। तो हमारा तो प्यार खत्म ही हो गया, क्या करिएगा। अरे हमारा तो खत्म हो गया, उसने खुद अपने बच्चे का ही प्यार खत्म कर दिया। अच्छा, अब क्या एक औरत अगर छोड़ के जाती तो समझ में आता, लेकिन अगर एक माँ छोड़ के जाए, हाँ। ये कहाँ तक सही है? अरे भैया, ये नारी के मतलब माँ के रोल पर इन लोगों ने कलंक लगा दिया। हाँ, सीता जैसा नारी पति के लिए तो ठीक है, लेकिन कौशल्या जैसा नारी कब बनेगी, यशोदा जैसा नारी ये लोग बच्चे के लिए कब बनेगी ये लोग, मुझे यही नहीं समझ में। आजकल लॉकडाउन के बाद बिहार में शादीशुदा महिलाएं ज्यादा भटकाव हो रहा है भैया, अगर देखा जाए तो। पहले तो पति पत्नी में झगड़ा होता था, हाँ, तो एक बैग उठाती थी, मायके चल के भाग जाती। वो जो डोलची नहीं था, देखे होंगे, हाँ, माथे पर रखती थी, तुरंत मायके भाग जाती थी। लेकिन आज का लड़ाई होता तो तुरंत किसी दूसरे हाँ, दूसरी के साथ भाग जाती है। 4 व्हीलर वाला तो उसके पास ये है वो है, छोड़ के चली जाती है। तो ये बताइए, जो गई है शादी कर ली है या फिर ऐसे ही किसी के साथ? वो भैया हमको लगता है कहीं ना कहीं वो शादी कर ली है, तभी तो वो मौज में है। अगर शादी नहीं की होती तो मेरे पास फोन जरूर करती। 2 महीना हो गया, ऐसा तो है नहीं कि खटपट नहीं होगा, जरूर कहीं हुआ फोन जरूर। पत्नी शादी कर ली तो अभी आपका उम्र आप भी तो कर सकते हैं। अरे तो ससुरी हमको डिवोर्स नहीं देके गई ना। हाँ, शादी मतलब तय। तो डर है कि अगर हम शादी कल को कर लें और फिर आकर बैठ नहीं, जाए। डर हमको नहीं है। हाँ। शादी करने तैयार है। शादी तय किया था, वो लड़की पढ़ाती थी और सिलाई मशीन चलाती थी। ये जो पूजा वाला जो प्यार था ना, 4 साल के बच्ची छोड़ के गई थी, वो वही न्यूज उसने देख लिया। अच्छा, हाँ, करे रे दादा, ये ससुरी लौट के आ गई, वो ससुरी लौट के आ जाएगी, क्या अच्छा। पता। वो भी कहेंगे नहीं बच्चे के, हम भी अपने बच्चे के लिए आए हैं, बच्चे पर आएंगे तो फिर हमारा तो जीवन खराब हो जाएगा। तो बताइए क्या करें, दूसरी शादी करने में हमको तकलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। बच्चे लेके कमाए कि क्या करें, दूसरी शादी तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर आपकी पत्नी अभी वापस आ जाए इस वीडियो को देख करके, तो आप उसको रखेंगे ना? तो भैया अगर उसके अंदर गलती का पश्चाताप होगा कि हमने गलती कर लिया, तो भैया ऐसे तो डायरेक्ट थोड़ी रह लेंगे कि चल मैं तुझे 9 लाख दिलाता हूँ कि चल मेरे घर, ऐसे थोड़ी रख लेंगे। हाँ, अगर क्या वो कराना पड़ेगा? नहीं, अगर उसके अंदर गलती का पश्चाताप होगा तो चल किसी अच्छे संत के पास, तू माफी मांग, अपने गलती का पश्चाताप कर, तुलसी कंठी माला उठा, हाँ, राम राम जप, तब तो मुझे भरोसा होगा। चाहे किधरों मुंह मार के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुंह मार के आएगी तो मरवा ले, मेरा कहने की बात हमारे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक पत्नी अपने पति को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ चली जाए और फिर वापस आए तो आपको तकलीफ नहीं भैया? होगा? तकलीफ तो बहुत होगा, लेकिन हम यही सोचते हैं, चल हमारे निगाहों में जो वैसे होगी, चाहे जो कुछ भी होगी, लेकिन बच्चे की निगाहों में तो माँ होगी। थोड़ा बच्चे को गोद में लीजिए। बच्चे की उम्र कितना है? बच्चे का उम्र कम से कम 2 साल हो गया भाई। लड़का है कि लड़की? हरि का दास लड़का है ये। लड़का है। बताइए, 2 साल के बेटे को छोड़ करके एक माँ अगर चली जाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप शादी भी करते हैं तो किस बेस पे करेंगे? आखिर एक बच्चा है, इस बच्चे की माँ फिर अभी कहाँ है, कुछ पता चला आपको? पता तो कुछ नहीं चला, लेकिन उस टाइम पुलिस वाले ने बताया था लोकेशन चेक करके, कभी वो हरियाणा मनेसर में ही है वो। हाँ, मैं बोला कि भैया लोकेशन भेज दो मेरे मोबाइल पे, मैं ढूंढ लेता, या तो आप ढूंढ के लाओ। भाग ससुराल लगे तो हम दूसरे का लोकेशन क्यों शेयर करे रे? वो बोलते तू मारता पीटा तभी तो भाग गए, कहीं मारता पीटा जो कुछ भी, तो बच्चे हैं ना, वो हमेशा दूध उसी का पीता है, कुछ तो समझाइएगा, बुलाइए उसे थाना में, पैसा उसा चाहिए जो उसको बता दीजिए। बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लोकेशन भी तुझे नहीं दूंगा मैं। अच्छा, ये बताइए, जब आपके साथ रहती थी तो किसी अनजान आदमी के साथ कभी फोन पे बात करती थी? अनजान आदमी से तो वो बात तो नहीं कर हम, लेकिन हमेशा अपनी माँ बहन से बात करती थी वो। हाँ, लेकिन जो ज्यादा बात करने लगी, जब मैं कहीं था फोन उन करता था, तुम कहाँ व्यस्त है, तो बोलती मैं नेहा से बात करता हूँ। हाँ, यही बताती। बहाना बना देती। हाँ, बहाना बना देती थी वो। अच्छा, आप कहाँ कमाते, कहाँ हैं आप? बाहर रहते हैं? मतलब कमाते, दिल्ली कंपनी में काम करते थे। जब ये खटपट हुआ तो मैं लुधियाना चला गया। लुधियाना गया तो फिर टाइल फैक्ट्री में करने लगा, लेकिन वहाँ भी उसने मुझे चैन से नहीं रहना, हमेशा रोती रही, कभी खाना नहीं बनाएगी, कभी कुछ हमेशा डिमांड रहता हाँ, डिमांड रखती थी। और लड़का जो है ना, वो जिससे भाग के गई, वो चुपके चोरी बात कर लेती थी। वो छोटी वाली जो बहन उसको नेहा है ना, वो मुझे बाद में सारा कहानी बताई कि जीजा जी, वो लड़का जो है, वो दोनों का बात होता रहता बीच बीच में, ठीक है। वो बताता था कि जो तेरी बहन है ना, वो इसीलिए हमेशा लड़ती है कि ताकि वो दिल्ली आए, वो छोड़ दे उसे, और लड़ झगड़ के दिल्ली आए और हम दोनों शादी कर ले। हाँ, उस लड़के की माँ भी राजी थी, खुद सारा बात वही सिखाती थी, उसकी बहन सिखाती थी, उसका भाई भी सिखाता था। और हमारी जो सास है, हमारे साथ उसने गद्दारी किया कि उसने विदाई नहीं किया, और खुद बोलती थी
जो बच्ची के मुंह माया छोड़, तू ड्यूटी कर, तेरे पास पैसा होगा, मैं दूसरे लड़का से शादी करा दूंगा, कोर्ट मैरिज करा दूंगा। मतलब वो अपने बेटी का घर खुद बिगाड़। हाँ, खुद पक्ष, हमेशा पक्ष लेती रही 24 घंटा। हाँ, अच्छा, ये आपका शादी घर से हुआ था कि आप दोनों भाग के शादी? भाग के शादी किए थे। तो भाग के शादी किए थे, तो आपको लगता है कि आपने सही किया था? नहीं, गलती से मतलब सही तो नहीं किया था, मैंने गलत किया। मैं तो इस चीज का अफसोस है? अफसोस तो है, मुजरिम हूँ, लेकिन बच्ची के मतलब बच्चे किस चीज में मुजरिम है, मुझे यही बता दो। बच्चा तो कहीं से भी गलती तो नहीं। फिर उस ससुर क्यों छोड़ के गई? बच्चे सब मतलब क्यों गई? आखिर प्यार था, 4 व्हीलर पर घूमने गई कि हवस का भूख मिटाने? अगर हवस का भूख मिटाने गई, जब मैं हर नारियों से कहना चाहूंगा कि जब तुम लोग का बच्चे से प्यार नहीं है ना, तो कुत्ते से शादी कर ले, 2-4 पिल्ले पैदा होंगे ना, तो कोई दूसरा उठा ले जाएगा। क्यों मतलब बस फिर बच्चे पैदा करके क्यों दूसरी शादी करती है? कुत्ते से शादी कर ले फिर। बिल्कुल आपकी बातों में दम है। एक औरत अगर छोड़ के जाती है तो पति बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर एक माँ अगर बच्चों को छोड़ करके चली जाए, पति को छोड़ करके चली जाए, तो ये कतई सही नहीं है। 2 साल का बच्चा इनके गोद में है, ये लेकर के दर बदर भटक रहे हैं। बेचारी कहीं शादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल को अगर वो आ करके फिर से इनके घर में बैठ जाए तो 2 महिलाओं को संभालना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का विषय इस समय खड़ा हो गया है। और अभी किसी गैर मर्द के साथ रह रही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसको लेकर के आपने थाने में आवेदन दिया है? थाने में भैया आवेदन मैंने सब कुछ दिया था, हरियाणा में ही। वो सीधा यही बोलता था मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सास से बोला कि चलते हैं, FIR दूसरी करते हैं हम, पक्का FIR। बोलते नहीं, आप ऐसा करो, आप गांव जाओ, बहन की शादी है, FIR वार सब मत किया करो, हम भी जेल में चले जाएंगे, तुम भी जेल में। अरे जेल हम क्यों चले जाएंगे भैया? बच्चे छोड़ के भागे हुआ, जेल जाएंगे हम और जेल जाएगी तुम? इसका मतलब तुम्हारा हाथ है तभी तो। अगर ये बताइए भैया, अगर वो जिस दिन भागी थी, दूसरे दिन से सास ससुर दोनों ड्यूटी जाने लगे। कैसे ड्यूटी जाएंगे? वो ड्यूटी जाना चाहिए। उनको पता था कि हमारी बेटी कहाँ गई है, उनको पता, सब कुछ पता है भैया। हाँ था, तभी तो दूसरे दिन से ड्यूटी जाने लगी। और मैं गांव चला आया तो क्या बोलती है कि जो सड़िया जो हमारे जो रखे हो वो बर्तियर भेजवा देना। अच्छा, बताइए, वो साड़ी मांगेगी हो और ड्यूटी करेगी और चैन से चाउमीन और पिज्जा खाएगी, जो कुछ करेगी और चैन से उसको ओठों पर मुस्कुराहट रहेगा। ये बताइए, यानी एक साजिश के तहत आपके परिवार को बर्बाद करने का प्रयास किया गया। बोलते कि जैसे तूने मेरे बेटी को छीना वैसे तेरा छीनाएगा। ये कहने का शब्द कहाँ से उसको दिमाग में आ गया? उसका हाथ है तभी तो बोल रही है। अच्छा, उसी घर में आपकी बहन है? हाँ, आपकी जो पत्नी है उनकी भौजाई है। हाँ, आपकी बहन। तो आप अपनी बहन से नहीं पूछते हैं कि ये कहाँ गई है? और तो बहन वहाँ तो रहेगी तब ना। बहन तो हमारी लुधियाना थी। फिर भी बात होता, ननद भौजाई में बात नहीं होती? कुछ नहीं है यार, वो मतलब बात नहीं, लड़ाई झगड़ा हमेशा थोड़ा चलता रहा। ये भैया सब कुछ ठीक था। देखिए, अगर गले में कैंसर हो जाए ना तो डॉक्टर पूरा गला नहीं काट देता है, ठीक है ना? कैंसर उतना ही काट देते हैं। मैं अपनी पत्नी को भी पूरा दोष नहीं दे रहा हूँ कि पूरी दोषी है वो, ठीक है ना? उस सही सलामत सब कुछ ठीक थी, ठाकुर जी की सब कुछ सेवा बढ़िया, बच्चे सब कुछ करती थी, पर उसने अपनी माँ को कुछ संगत में आके सब कुछ कर लिया उसने। उसकी माँ भी वैसी है भैया, तो मैं क्या करूं? माँ ही खुद उसके सुपरवाइजर से बात करती थी, उसको गैर मतलब मेरी सास को ही गैर पुरुष के साथ उसको कुकर्म था, जो भी अफेयर चल रहा था आपके सास। हाँ, तभी तो उसने टारगेट ले लिया कि मैं समझाता। आरोप जो लगा रहे हैं, इसका कोई सबूत है? कल को केस कर दे। सबूत उसका बड़ा बेटा है, अगर बोल पाए या ना बोल पाए। जब उसकी मैं अपनी सास को सुपरवाइजर से मैंने बात किया, वो सारा कुछ बताया। उसका बड़ा वाला लड़का खुद जानता है, सारा मेरे पास रिकॉर्डिंग था, मैंने भेजा, सब कुछ किया, लेकिन उस लड़का ने संभाल नहीं पाया, उसका बड़ा वाला लड़का। क्योंकि वो बोलती थी कि मैं अगर मेरे बारे में किसी ने हाथ उठाया, कुछ बोला, मैं उसको मरवा दूंगा। वो अपने बेटे को मरवाने के लिए वो तैयार थी, तो मैं क्या करता हूँ? अच्छा, ये बताइए, इतना सब होने के बाद क्या चाहते हैं आप? अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं या दूसरा शादी करना चाहते हैं? भैया, वो वापस क्या बताऊं भैया, वो हमको सिर्फ वो क्या बोलते, डिवोर्स दे दे तो वही सही रहेगा। मतलब अलग हो जाए, लेकिन कागजाती। हाँ, मतलब कागजाती कर दे मेरे। दूसरी शादी मैं भी कर लूं, बच्चे दूसरी शादी मैडम आए, आप किसके साथ? बच्चा संभाले और हम भी थोड़ा रोजी रोटी कमाए खाए, हम भी थोड़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो आरा जिला के रहने वाले। आरा जिला जी। तो आरा जिला से अब पटना में आए हैं ताकि आपको कुछ समस्या का समाधान। हाँ, समस्या का समाधान हो जाए भैया, ना मिले तो कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका तो आराम होता ही है। बिल्कुल, ये भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, इनको भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ निर्णय निकल के सामने आएगा। लेकिन
कागजाती तरीके से अगर इनकी पत्नी छोड़ करके जाएगी तो शायद आने वाले समय में ये दूसरी शादी कर लेंगे, तो इस बच्चे की एक माँ घर में आए, इस बच्चे का पालन पोषण हो, उसके बाद से फिर से जा करके बाहर 10 रुपये का नौकरी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाया जा सके। और इनकी पत्नी अगर कहीं देख रही हैं, चाहे इनकी पत्नी को ढूंढने में मदद किया जाए ताकि कागजाती तरीके से इनको डिवोर्स लेकर के इन दोनों को अलग कर दिया जाए। इन भाई साहब का यही कहना है।